नमस्कार। कभी सोचा है कि एक ऐसा भी त्योहार हो सकता है जहां देवता खुद धरती पर उतरकर दिए जलाते हैं? जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं कार्तिक पूर्णिमा की। ये सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि आस्था, पवित्रता और दिव्य प्रकाश का एक अद्भुत संगम है। तो चलिए इस पावन उत्सव की गहराइयों में उतरते हैं और इसके रहस्यों को समझते हैं। ये एक लाइन, बस ये एक लाइन इस त्योहार के पूरे सार को कितनी खूबसूरती से बयां करती है ना? देवताओं का दीपोत्सव, मतलब ये देवताओं की दिवाली है। फिर गंगा स्नान का पावन पर्व, जो आत्मा तक को शुद्ध कर दें। और आखिर में दान पुण्य का शुभ अवसर, जो हमें नेकी से जोड़ता है। सच कहूं तो यही तीन स्तंभ है जो कार्तिक पूर्णिमा को सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि एक बहुत ही गहरा आध्यात्मिक अनुभव बना देते हैं। तो भाई, इस दिव्य अनुभव का हिस्सा बनने के लिए सबसे पहले ये जानना तो जरूरी है कि ये मौका आ कब रहा है। आइए सीधे मुद्दे पर आते हैं और साल 2025 की तारीखों और शुभ मुहूर्तों पर एक नजर डालते हैं। तो साल 2025 में कार्तिक पूर्णिमा का मुख्य दिन बुधवार 5 नवंबर को पड़ रहा है। पर एक बात ध्यान में रखिएगा, पूर्णिमा तिथि 4 नवंबर की रात 10:36 पर ही शुरू हो जाएगी और ये 5 नवंबर की शाम 6:48 तक रहेगी। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, गंगा स्नान और दीपदान के लिए सुबह के कुछ बहुत ही खास मुहूर्त होते हैं। माना जाता है कि इन मुहूर्तों में किए गए अनुष्ठानों का पुण्य फल कई गुना बढ़ जाता है। अच्छा, अब जब हमें सही समय पता चल गया है, तो अगला सवाल मन में यही आता है कि इस दिन को आखिर मनाया कैसे जाए? वो कौन सी पूजा विधियां और अनुष्ठान है जो इस दिन को इतना खास बनाते हैं? चलिए समझते हैं। देखिए, इस दिन के जो रिचुअल्स हैं ना, वो एक बहुत ही सुंदर यात्रा की तरह हैं। दिन की शुरुआत होती है ब्रह्म मुहूर्त में, पवित्र स्नान से। ये तन और मन दोनों को शुद्ध कर देता है। इसके बाद घर में पूजा का एक सुंदर सा स्थान तैयार करके हम सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं। फिर हम भगवान शिव की भी आराधना करते हैं, जिसका एक बहुत विशेष कारण है, उस पर हम अभी आएंगे। शाम होते ही नदी के घाट दियों की रोशनी से जगमगा उठते हैं और आखिर में दान पुण्य के साथ ये पवित्र चक्र पूरा होता है। लेकिन एक मिनट, कुछ खटका? ये त्योहार तो भगवान विष्णु को समर्पित है, तो फिर बीच में भगवान शिव की पूजा का जिक्र कहाँ से आ गया? वैसे ये सवाल बहुत ही दिलचस्प है और इसका जवाब भी उतना ही दिलचस्प है। इसका जवाब छिपा है कार्तिक पूर्णिमा के एक और नाम में, त्रिपुरारी पूर्णिमा। त्रिपुरारी यानी त्रिपुर अरी, मतलब त्रिपुरासुर का दुश्मन। पौराणिक कथाओं के मुताबिक ठीक इसी दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नाम के एक बहुत ही शक्तिशाली राक्षस का वध किया था और तीनों लोगों को उसके आतंक से बचाया था। तो इसीलिए ये दिन सिर्फ भगवान विष्णु की पूजा का ही नहीं, बल्कि भगवान शिव के शौर्य और बुराई पर अच्छाई की जीत का भी एक बहुत बड़ा पर्व है। अब इन सभी अनुष्ठानों में से एक ऐसा रिचुअल है जिसका महत्व शायद सबसे ज्यादा है, और वो है गंगा में स्नान। आखिर ऐसा क्या है इस एक डुबकी में जो इसे इतना पुण्यदायी माना गया है? हमारे शास्त्र कहते हैं कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा में लगाई गई एक डुबकी जन्मों जन्मों के पाप धो सकती है और मोक्ष का दरवाजा खोल सकती है। लेकिन जो बात इसे सच में अलौकिक बनाती है, वो है ये मान्यता कि इस दिन सिर्फ इंसान ही नहीं, बल्कि देवता गण भी स्वर्ग से उतरकर गंगा के पवित्र जल में स्नान करने आते हैं। और जरा सोचिए, जिस दिन देवता खुद धरती पर उत्सव मनाने आ रहे हों, तो उस दिन को कोई साधारण नाम कैसे दिया जा सकता है ना? बस यहीं से इस पर्व का दिव्य महत्व और इसका सबसे मशहूर नाम सामने आता है। तो इस दिन दो बहुत बड़ी कॉस्मिक इवेंट्स एक साथ होती हैं। एक तरफ है त्रिपुरारी पूर्णिमा, जो भगवान शिव की विजय का जश्न है, और दूसरी तरफ है देव दीपावली, यानी देवताओं की अपनी दिवाली, जब वो पृथ्वी पर आकर खुशी के दिए जलाते हैं। ये एक तरह से शिव और विष्णु दोनों की ऊर्जाओं का एक बहुत ही दुर्लभ और शक्तिशाली संगम है। इस पूरे दिन के सार को हमारे शास्त्रों ने एक बहुत ही सुंदर श्लोक में पिरोया है। ये श्लोक स्नान और दान के महत्व पर जोर देता है। श्लोक है, कार्तिके पूर्णिमा पुण्या स्नान दान समन्विता। इसका अर्थ बहुत ही सीधा और गहरा है। कार्तिक महीने की पूर्णिमा स्नान और दान के साथ मिलकर परम पुण्यदायी हो जाती है। मतलब ये सिर्फ एक तारीख नहीं है, बल्कि एक ऐसा मौका है जब हमारे दो सबसे पवित्र कर्म, स्नान से तन मन की शुद्धि और दान से पुण्य, इन दोनों का फल हजारों गुना बढ़ जाता है।
तो कुल मिलाकर बात यही है, जब हम पूजा के जरिए ईश्वर से जुड़ते हैं, दीपदान से अंधकार को मिटाते हैं और दान से जरूरतमंदों की मदद करते हैं, तो ये तीनों कर्म मिलकर हमारी जिंदगी में सुख, शांति और समृद्धि का प्रकाश लेकर आते हैं। ये आध्यात्मिक और भौतिक दोनों तरह के कल्याण का एक अद्भुत पैकेज है। तो आने वाली कार्तिक पूर्णिमा पर इसे सिर्फ एक त्योहार की तरह मत मनाइएगा। गंगा में एक डुबकी लगाइए, एक दीपक जलाइए और अपने अंदर और बाहर के हर अंधेरे को मिटाकर जीवन में एक नई दिव्य रोशनी का स्वागत कीजिए। जय श्री हरि।